आवाज जबरदस्त होंगे। बच्चों ये वीडियो होनी तो पहले थी बट कुछ वक्त थोड़ा कम मिल पाया, जिस वजह से मैं ये वीडियो नहीं करवा पाया, वरना एक दो दिन पहले हो जानी चाहिए थी। पर अभी भी लेट नहीं हुई है। और आपको ये सबको मालूम चल चुका है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से होना है। अब आपके सामने एक बिल्कुल टारगेटेड डेट है, और चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए पर प्रीपोन्ड कभी नहीं होता। तो आप ये एश्योर मान सकते हो कि अब आज से अगर लगाओगे तो आज से भी आपके पास 17 डेज आज के लगा कर बैठते हैं। पर 70 मत मानिए कि बाद के 15 जनवरी से बाद के दिन कैसे जाएंगे आपके ऊपर से आपको खुद नहीं पता चलेगा। 15 जनवरी तक ही रियल स्टडी होगी आपकी। पर यहाँ से एक बात अच्छी हो गई है कि भाई साहब, ये जो अब दिसंबर का महीना है ना, इसमें आप पूरे फ्री माइंड तैयारी कर सकते हो। जो ये सोचते हो कि भाई मैं इसमें क्या कुछ नया भी पढ़ सकता हूँ, तो जी बिल्कुल पढ़ सकते हो। और किस तरह से अपनी पढ़ाई में नयापन ला सकते हो, मेरी उस तरह की भी एक स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, जो हम टाइम टू टाइम लाते हैं एसएससी जीडी वाले बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों को बहुत समझ नहीं होती, स्पेशली एसएससी जीडी वाले बच्चों को। वो बच्चे भी जो पुराने टॉपर रहे हैं, मैं कहूँगा कि जो पुराने कट ऑफ से बिल्कुल किनारे पर रहे हैं ना, वो पुराने टॉपर ही समझाऊंगा मैं उनको, क्योंकि वो अब उन सब से ऊपर थे। क्योंकि जो आपसे ऊपर थे वो सब सेलेक्ट हो गए, और जो आपसे नीचे हैं वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो आप उन सब में सबसे ऊपर हो, तो आप इस बैच के टॉपर होने चाहिए। तो उनको भी ज़रूरत होती है कि इस तरह की किसी डोज की। और बच्चों, अगर आप किसी एग्ज़ाम में फाइनल मेरिट में बिल्कुल किनारे से रह जाते हो, और फिर वही एग्ज़ाम में अगली बार फिर किनारे से रह जाते हो, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप ये सोचो कि 140 पे मेरिट गई और मैं 139.5 थे, या मेरे 138 थे, या मेरे 139 थे, तो मैं बिल्कुल किनारे पे चूका। जो मुझसे होशियार थे वो सब जॉब पा गए। तो अब जो बचे हैं वो कौन है? या तो बिल्कुल नए बच्चे जो पहले एज में नहीं आ रहे थे, या फिर वो जो दोस्तों मुझसे कौन नीचे कौन थे ऐसे सब। जीडी की तैयारी कर रहा है वो तो कमेंट करें। हमने क्या किया, हम अगर अगली भर्ती में भी किनारे पर रह जाते हैं तो इसमें गलती किसकी होगी? यार, हमने उन बच्चों को अपने से आगे निकलने दिया जो हमसे पीछे थे, या हमने उन बच्चों को आगे निकल दिया जो अभी तैयारी में जुटे हैं। तो इसका मतलब में कहीं ना कहीं कमी रही है। 171 नंबर आए हैं, पिछली बार कट ऑफ के किनारे से रहा था। तो भाई आप अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा बढ़ाना सीखो, तो निश्चित तौर पर आप उस लाइन को, जो सिलेक्शन की लाइन है, उसको छू जाओगे। और वो बच्चा ये बोला फिर, सर बहुत अच्छा रहा, पिछली बार बीएसएफ मिलती, और बीएसएफ मिलती तो मैं पता नहीं, उसमें इतना टाइट शेड्यूल होता है, तो मुझे पता नहीं ट्रेनिंग पे पढ़ने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता। बीएसएफ मिलती तो हो सकता है मैं पूरी लाइफ उसमें रह जाता, लेकिन अब मुझे इस साल एसएसएफ मिलनी तय है, क्योंकि मैं तो रैंक 1 के आसपास हूँ, 1 ही है ऑलमोस्ट। तो इस बार में अब मेरे पास चांस है कि मैं एसएसएफ मिलेगी तो यहाँ मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकता हूँ। और जब पढ़ाई करूँगा तो जरूरी सी बात है कि मैं कहीं सब इंस्पेक्टर भी निकाल सकता हूँ। तो वो जो कुछ होता है भले के लिए होता है, पर उस भले को आपको भुनाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि भला होगा इस बार बैठ एसएससी जीडी जाता की हूँ तैयारी शांति कौन से, कौन कर ऐसे रहा है नहीं होता दोस्तों? कभी भला। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस और भले को किन किन का बनाने यूपी के पुलिस में लिए। सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल किनारे पर आपको चुके हैं, वो कमेंट खूब करें। प्रयास करने पड़ते हैं। ईश्वर भी साथ उनका ही देते हैं जो खुद मेहनत करना जानते हैं। तो बच्चों, अगर मैंने बोला कि भाई आपकी ये 4 फरवरी डेट है, तो आपको ये बात पता चली गई होगी, क्योंकि मैं शॉर्ट्स के माध्यम से तो बता ही चुका था। ये दोनों डेट्स एक साथ आई हैं, सीजीएल की टीयर 2 की 18, 19, 20, और जीडी की 4, 5, 6। ये भी बता दिया किन किन डेट्स में एग्जाम होगा। तो ये टोटल 17 डेट्स है आई थिंक। तो 17 डेज आपका एग्जाम चलेगा, जो 4 फरवरी से और 25 फरवरी के बीच। बीच में सैटरडे संडे शायद इन्होंने स्किप किया है, ठीक है, वो करते भी हैं ये। तो भाई ये डेट आपको मिल गई, बिल्कुल मिल गई। बच्चों, मैं आपसे इतना कहता हूं, देखिए मैं बुक इसलिए दिखा रहा हूं, जिन बच्चों की हिंदी वीक है और हिंदी पढ़ने का भी मन नहीं करता, बहुत सारे बच्चे मैं ऐसा देखता हूं कि सर मैं तो दिल्ली पुलिस वाला हूं, मैं हिंदी क्यों पढ़ूं? सर मैं तो 10+2 वाला हूं, मैं तो सीजीएल वाला हूं, मैं हिंदी क्यों पढ़ूं? भाई फिर दे क्यों रहे हो जीडी के एग्जाम को? मेरी तो यूपी पुलिस की तैयारी है सर, पर खैर वहां तो हिंदी पढ़ ही लोगे। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका वीडियोज से भी मन नहीं कर रहा, या आप उतना क्रम में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप इस बुक को रट डालो यार। इतनी पतली सी बुक बनाई है,
ठीक है, हिंदी में सब कुछ इससे आएगा, ये मैं गारंटी से कह दूंगा, सब कुछ। बताओ, इतनी आसान एसएससी जीडी की हिंदी है। अब मैं आपसे ये बोलता हूं भाई देखो, बहुत टारगेटेड बुक बनाई है, मैं कहता हूं कि चलो मत पढ़ो जीएस, नहीं पढ़ पाओगे, छोड़ दो। पर ये 3 बुक इतनी काम की हैं। इस मैथ्स की बुक को 4-5 बार निकाल दो, पूरे 20 में से 20 कर आओगे। मत पढ़ो वीडियो, अगर आपको वीडियो देखने का नहीं है शौक तो। इस बुक को रीजनिंग के को, अगर आप रीजनिंग में आज 15-16 आ रहे हैं, इसे 2 बार कर दो, आपके 19-20 हो जाएंगे। ये गारंटी से लिख के दे सकता हूं, और स्पीड बढ़ेगी वो अलग। करिए ना आप। देखिए बच्चे, जैसे इसमें पहला चैप्टर है, मान लीजिए कोई चैप्टर है, डायरेक्शन का चैप्टर है इसमें, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में आपको कहता है सर मुझे आता तो है, मैं क्यों करूं इसको। रीजनिंग में ज्यादातर ऐसा लगता है। अब आपने देखा डायरेक्शन में कितने क्वेश्चन है सर, 50 हैं इसके अंदर। तो आप ऐसे एक काम करिए, इन 50 को 45 मिनट्स में लगा के दिखा दीजिए। तो आपने क्या किया कि 45 मिनट दिए मात्र, और अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ऐसे बाकी चैप्टर्स पे भी लगा दीजिए, फिर देखिए आपको पता लगेगा, आपकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि रीजनिंग जो आपके वहां 20 क्वेश्चन आते हैं 15 मिनट तो बिल्कुल लेगा, क्योंकि उनके लिए वो लास्ट में 30। कौन कौन ऐसे जीडी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, कमेंट करें। 30 आए या 25 आए, जो भी किसका पेपर सिलेक्शन हुआ है, दिसंबर से स्टार्ट होंगे। जिनका भी नंबर आया वो भी कमेंट करें दोस्तों एक बार। करीब 25 तारीख तक चल जाएंगे आपके, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 25 जनवरी तक, उसके बाद गागर में सागर, और फिर आप अपना एग्जाम देने जाइए। ठीक है, तो भाई साहब ये 16 दिसंबर से आपके स्टार्ट होंगे 30 प्रैक्टिस सेट, इसमें नवीन सर आपको दे रहे होंगे। और आप उन प्रैक्टिस सेट की हेल्प से ये कह दो कि सर जीडी का एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है जीएस के अंदर। और ये कब से, 16 दिसंबर। अब हमने सब डेट फिक्स कर दिए हैं, वो इसलिए पहले 1 दिसंबर से होने थे, चूंकि एग्जाम 4 फरवरी में चला गया। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 से 20 जनवरी के बीच में हो जाएगा, ठीक है। पर एग्जाम लेट हुआ, तो मैं चाहता हूं कि ये एग्जाम के जितना नजदीक होगी ये सीरीज, उतना बढ़िया रहेगा आपको। लेकिन फिलहाल क्या करें वो भी मैं बताऊंगा। एक बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मैथ्स में या तो आप बुक कर लो, अगर जो लोग कतराते हैं कि सर मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, मुझे लास्ट टाइम पे बता दो मैं क्या करूं, ये टोटली 14-15 वीडियो होंगी सर की, सुबह 8 बजे से 2 से 2.5 घंटे की होगी। इन वीडियोस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में ले आना। जिनका मैथ्स वीक है, इन वीडियोस को 2-2, 3-3 बार कर लेना। आपको इनके क्वेश्चंस को लेटर्स में बांट दिया। इकोनॉमिक्स है तो टोटल 15 चैप्टर्स में बांट दिया। आपका ज्योग्राफी है तो 15 चैप्टर्स में बांट दिया, पहाड़ पर्वत नदी एक चैप्टर, ऐसा कुछ बना के, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि हर दिन उस चीज से, मतलब ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन लाएंगे और उसी चैप्टर के लेकर के आएंगे, और आपको कल के लिए बता देंगे भैया ये चैप्टर है, तो आप थोड़ा रिवाइज करिए, या उन 5 क्वेश्चन के इर्द गिर्द ये पूरे चैप्टर को पढ़ा देंगे, तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। तो हर दिन एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का कवर होता चला जाएगा। 15 प्रैक्टिस सेट में पूरी रिवाइज हो जाएगी जीएस, ठीक है। ये करने वाले कर रहे हैं, 5 हो चुके हैं, 6ठा कल होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये। हिंदी के प्रैक्टिस सेट नीरज सर ने एक नयापन दिया, नए तरीके से लिख भी रहा है। इनको लेवल वाइज बांटा। लेवल वाइज में किस तरह बांटा कि भाई एक तो इजी लेवल, इजी लेवल को वो लोग मत करो, देखो मैं सबके लिए भी नहीं कह रहा, जिनकी हिंदी अच्छी है मत करो उसको, वो आपके लिए है भी नहीं। एक मॉडरेट लेवल है और एक एडवांस लेवल है। तो इस सर बता देते हैं कि आज का मॉडरेट लेवल है, तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो एक सेट में रखेंगे, रेशो वही रखेंगे कि 2 पर्यायवाची है, 1 विलोम शब्द है, उसी तरह का रेशो पूरा वो भी बनाएंगे, और सारे प्रीवियस ईयर से बनाएंगे, किसी भी साल में आया हो। तो ये भी नहीं है कि भाई कोई अलग ही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, पर उनको लेवल वाइज बांट दिया। तो जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं उनको मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल की हिंदी करनी चाहिए। जो गैर हिंदी भाषी स्टेट्स हैं उनका जो इजी लेवल की हिंदी है उसमें अगर उनका 16-17 आएगा तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, और पेपर में कोई भी लेवल आ सकता है हिंदी का, चाहे वो इजी आ जाए, चाहे वो मॉडरेट आ जाए, चाहे वो एडवांस आ जाए। इसलिए हम तीनों लेवल के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कई बार पेपर
अलग अलग लेवल का अलग अलग दोस्तों आपके SSGD के मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं? आज के में हिंदी बहुत आसान मॉक थी, के तो नंबर रीजनिंग कमेंट थोड़ी करें tough एक थी। बार। इस तरह के सेट्स और दोस्तों इस चैनल को आजकल सब्सक्राइब SSC जरूर के अंदर करें। बनते हैं। ठीक है, उस वजह से उस सोच से तैयार किया जा रहा है। तो जो इजी है वो तो सबके लिए इजी लगना चाहिए। ठीक है, जो मॉडरेट है उसमें सबको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होनी चाहिए। और इनको कैसे करें, तो इन्होंने क्या किया, हर शनिवार लगाया। तो मैंने बोला कि इस बार तो हर शनिवार बोल दिया, पर अगली बार से हर सैटरडे एंड संडे ये एक लॉन्ग मैराथन लेंगे, जिसमें 2-3 चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 दिन में, यानी 6 मैराथन में 15 दिसंबर से पहले पहले ये आपके सारी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। अगर आपको रीजनिंग बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी, लिमिटेड पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, हर एक टाइप को रिवाइज करना है, तो ये 6 वीडियो देख लेना। तो इस तरीके से हमने प्लान किया। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि इनको लाइव देखो, आप अपने हिसाब से देखना। जैसे इन्होंने देखा, देखो मैराथन 1 है तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमिलर टेस्ट, इन क्लासिफिकेशन, सबको एक ही चैप्टर में लपेट दिया। ऐसे पूरे रीजनिंग को 6 चैप्टर्स में खत्म कर देंगे। तो आप सब कुछ पढ़ो, जो पढ़ा रहा है उसको, क्योंकि हर एक आदमी अपने आप को संपूर्ण रखना चाहता है। हर एक टीचर ये चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ आए, तो सब कुछ दे देना चाहता है। लेकिन अगर आप कई जगह पढ़ोगे तो फिर आप कहीं से कुछ भी नहीं बटोर पाओगे। इवन थोड़ा थोड़ा बटोरोगे, लेकिन वो मिक्सअप कर लोगे। कोई किसी का तरीका कुछ है, किसी का तरीका कुछ है, किसी का कुछ है। ये इन सब चीजों से बचना है आपको। ऑनलाइन के फायदे बहुत हैं, पर नुकसान भी बहुत है अगर आप सही सिलेक्शन नहीं कर पाते हो तो। ठीक है, चलो भाई, मिनी मॉक टेस्ट मैंने आपको बोला तो था कि मिनी मॉक 1 दिसंबर से दूंगा, पर ये 1 दिसंबर से हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा चलाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि टिल एग्जाम तक चले मिनी मॉक। अब चूंकि एग्जाम 4 फरवरी से है, हम सोच रहे थे पहले मैं 10 से 20 जनवरी के आसपास होगा, कर लेंगे। तो मैं मिनी मॉक भी आपका 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा, वो पूरे 30 दिन करेंगे, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। इवन मैं 4 फरवरी तक भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 फरवरी को भी हम देंगे कि जैसा पेपर आया उस तरह का मॉक टेस्ट बना के आपको। ठीक है, तो वो तब तक भी करेंगे, 4 फरवरी तक ही करेंगे लोग, 4 फेब को भी मिलेगा आपको। क्लियर? तो मिनी मॉक टेस्ट 1 जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें है, आपको जो फॉलो और करना है, जीडी की जिस तैयारी तरह से करते करना है रहें। करिए। मैंने आपको अपने सुझाव दिए हैं ओके कि दोस्त, किस जय किस हिंद तरह से दोस्तों। आपको पढ़ाई करनी है।